आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल शीट, इसे मांडा पट्टी भी बोला जाता है। मैं इस रेसिपी में आपको 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से बहुत ही आसानी के साथ स्प्रिंग शीट और समोसा पट्टी बनाना बताऊंगा कि अगर आप बिगनर्स हैं और पहली दफ़ा आप ये बनाना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बना लेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल शीट या मांडा पट्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको हम किस तरह आसानी के साथ बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो समोसा पट्टी या स्प्रिंग रोल शीट बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच और हस्बे ज़रूरत पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी डो गूंद लेते हैं। यहाँ पे हम मैदे में शामिल कर देंगे नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी सख्त डो गूंद लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो गूंदते हैं और जब तक डो गूंद रहे हैं आपको बताए देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे डो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको काउंटर पे शिफ्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग गूंद लेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, डो जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, अच्छी गूंदी हुई होगी, उतनी ही ज़्यादा इसकी समोसा पट्टियाँ या स्प्रिंग रोल शीट्स उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम यहाँ पे डो को स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे डो हमारी स्मूथ हो चुकी है, अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। अब हम इसको कपड़े की मदद से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और फिर मिलते हैं हम आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है। इसमें एक जो लचक, एक इलास्टिसिटी होती है वो आ चुकी है। यहाँ पे इसको स्मूथ कर लेंगे और फिर इसके बनाएंगे पेड़े या बॉल्स। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जितनी बड़ी रोटी को आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही इसके पेड़े का साइज लीजिएगा ताकि आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे रोटी को हैंडल कर सकें और इसकी समोसा पट्टी बना सकें। तो यहाँ पे मैं इसके बॉल्स बनाकर इसके पेड़े बना लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसके 9 पेड़े बना लिए हैं। आप बड़े बनाना चाहते हैं या इससे भी छोटे रखना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेकर या एक बॉल लेकर इसको हम पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर हम रोलिंग पिन की मदद से इसको बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। और आपने इसको हर साइड से बिल्कुल बारीक एक जैसा बेल लेना है। ये नहीं करना कि कहीं पे इसको मोटा कर लिया और कहीं से इसको बारीक बेल लिया। तो यहाँ पे मैं उन बिगनर्स के लिए यहाँ पे एक रोटी के साथ बनाना बताऊंगा कि जिनसे 2 या 3 या 4 रोटियां इकट्ठी हैंडल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने भी जब नई नई बनाना शुरू की थी तो मेरे से भी इकट्ठी रोटियां हैंडल नहीं थी होती, मेरा हाथ जल जाता था। तो यहाँ पे मैं एक रोटी को लेकर इसको बिल्कुल बारीक बेल लूँगा और फिर इसके साथ मैं आपको स्प्रिंग रोल शीट या समोसा पट्टी बनाना बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने रोटी को बिल्कुल बारीक बेल लिया है। अब हम इसको तवे के ऊपर पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए मीडियम हीट पे रख दिया था। तो जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो, क्योंकि हमें सिर्फ एक दफ़ा तेज़ गर्म तवा चाहिए और उसके बाद हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। जस्ट हमने इसको 20-20 सेकंड के लिए दोनों साइडों से कुक करना है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़े तवे या बड़ी कढ़ाइयाँ नहीं होती जिनके ऊपर ये समोसा पट्टी बनाई जाती है, तो मैं उनको
तवे के ऊपर बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने बिल्कुल बारीक रोटी बेल ली थी, अब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे और जस्ट हम इसको सिर्फ 20 सेकंड के लिए पका लेंगे दोनों साइडों से। तो यहाँ पे हल्का सा हम इसको तवे पर सेक लेंगे और फिर इसको इस तरह से करेंगे फोल्ड और इसको रख देंगे कपड़े के नीचे ताकि ये मॉइस्चर की वजह से सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे हमने एक समोसा पट्टी बना ली है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग रोल शीट जो है मैं आपको तवे की उल्टी साइड पे भी बनाना बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवे को उल्टा कर लिया है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है और बादोकात जब हम नॉन स्टिक तवे के ऊपर रोटी डालते हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसलिए मैं अब आपको एक तवे की उल्टी साइड पे भी रोल पट्टी बनाना बताऊंगा। तो हम यहाँ पे तवे की उल्टी साइड पे रोटी डाल देंगे और इसको भी हम सिर्फ 20-20 सेकंड के लिए हम इसको भी पका लेंगे। तो ये रोटी बिल्कुल आपने बारीक बेलनी है। तो यहाँ पे ये वाली रोटी भी तैयार हो चुकी है, इसको भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको भी कपड़े से कवर करके रख देंगे। और अभी मैं आपको 3 रोटियों के साथ समोसा पट्टी बनाना बताऊंगा। तो यहाँ पे हम एक पेड़े को थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी थोड़ा सा बेल लेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे पहले रोटी के ऊपर और इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और फिर हम तीसरी रोटी बनाकर इसको दूसरी रोटी के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर आपने ऑयल नहीं लगाना। तो अब हम इन रोटियों को भी बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये 2-3 डिफरेंट तरीकों से रोल पट्टी बनाना बता रहा हूँ। तो हम इसको भी बिल्कुल बारीक बेल लेंगे जितना बारीक हो सकता है और फिर इसके बाद हम इसको भी पका लेंगे। तो तवे पे मैंने आपको समोसा पट्टी बनाना बता दी थी। अब ये मैंने कढ़ाई ली है और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर उल्टा करके रख दिया है और ये भी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर इन रोटियों को डालेंगे और इस यहाँ पे हम इसको पका लेंगे और इसको जस्ट हमने 15 से 20 सेकंड के लिए मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। जब हल्का सी ये पक जाएगी तो हम इसकी साइड टर्न करेंगे और जो पहले वाली रोटी होगी उसको उतार लेंगे। ये देखें, अब हम यहाँ पे इसको इसकी साइड चेंज कर लेंगे और साइड चेंज करने के बाद ये जो रोटी थी, ये जो मांडा पट्टी थी, ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बड़ी एहतियात के साथ उतार लेंगे। अब हम इसकी दोबारा से साइड चेंज करेंगे और जो नीचे वाली रोटी पक चुकी थी उसको भी हम इसी तरह बड़ी एहतियात के साथ उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारी तीनों रोटियां जो है वो अच्छी तरह से मांडा पट्टी के लिए तैयार हैं। अभी हम इनको भी क्या करेंगे कि यहाँ से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड करके हम लोग कपड़े से कवर करके रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। और अब मैं आपको एक सिंगल रोटी भी इसके ऊपर बनाना बता देता हूँ कि किस तरह से हम सिंगल रोटी के साथ भी इस गोल तवे के ऊपर या गोल कढ़ाई के ऊपर मांडा पट्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंगल रोटी इसके ऊपर डालेंगे और इसको भी जस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसके ऊपर पका लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं 2 रोटियाँ इकट्ठी जोड़कर उसके साथ भी आपको मांडा पट्टी बनाना बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 रोटियाँ इकट्ठी जोड़ ली मैंने और इनको अच्छी तरह से बारीक बेल लिया। अब हम उनको भी इस तवे के ऊपर या गोल कढ़ाई के ऊपर डालेंगे और इसको भी 20-20 सेकंड पकाने के बाद हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी जो समोसा शीट्स के लिए हमने रोटियां बनाई थी वो बिल्कुल सारी बन चुकी हैं। अब हम उनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रोटियों को कवर करके कपड़े की मदद से रख दिया था। अब ये ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इन सारी रोटियों को अब इकट्ठे कर लेना है और आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इनकी कटिंग करनी है कि आपने समोसे का साइज या रोल का साइज कितना रखना है, उसी लिहाज से फिर आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। तो आप सिंगल सिंगल और डबल डबल रोटी के साथ भी और आप ज्यादा रोटियां इकट्ठी करके उस तरह भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं स्प्रिंग रोल के लिए शीट काटूंगा। तो यहाँ पे हम इसके थोड़े थोड़े किनारे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इनको काटते जाएंगे।
तो ये देखे स्प्रिंग रोल के लिए हमारी शीट रेडी है। अब हम इसी तरह सारी शीट्स काट लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम एजेस काट रहे हैं ये बच जाते हैं, तो आप इनको एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में डालकर इसको फ्रीज कर दीजिएगा। जब भी आपने पापड़ी चाट बनानी हुई तो आप इनको सिंपल ऑयल में फ्राई करिएगा और इनको एज ए पापड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन शीट्स को भी आप बड़ी आसानी के साथ जिप लॉक बैग में रखें और फ्रीज़र में आप इनको पूरा महीने के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी पट्टियाँ काट ली हैं। तो ये देखिए ये जो छोटे वाली है इनके साथ हम बनाएंगे समोसे और ये जो बड़े वाली है इनके साथ हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। तो इनकी रेसिपीज भी वक्तन फवक्तन आगे चैनल पे अपलोड होती जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल शीट्स की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी, जिसको मैंने आपको बहुत ही आसानी के साथ बनाना सिखाया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।